ओम शांति। आज है 1 मार्च 2022। आज महाराष्ट्र शिवरात्रि के पर्व के दिन आप सभी को शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में बता रहे हैं कि आपकी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। आपको स्वर्ग का वर्षा में पूरा पूरा वर्षा लेना है बाबा से पुरुषार्थ करके। और बाबा आज प्रश्न उत्तर में ये भी हम बच्चों को बता रहे हैं कि आपको ड्रामा का राज दिल में रहेगा कि हमें अविनाशी पार्ट मिला है, वो कभी चेंज नहीं होता, तो आपको बहुत खुशी रहेगी। ये पार्ट हर बार रिपीट होता है, ये गुह्य राज है, इसमें ड्रामा में मूंझना नहीं है। बाबा पे निश्चय करके पूरा पूरा वर्षा बाबा से लेना है। पुरानी दुनिया को भूलना है, ज्ञान धन सबको देना है, नष्टो मोहा श्रुति लब्धा रहना है। निमित्त भाव बनाने वाले की याद कर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा रहना है। और निमित्त भाव बन के हमें रहेंगे तो बनाने वाले की याद रहेगी, मैं निमित्त हूँ, ये दिल में रहेगा। और बाबा ने ये भी कहा कि ब्रह्मा बाप जैसे संस्कार अपनाने हैं तो ही हम फॉलो फदर बाबा को फॉलो फदर कर सकेंगे। और फॉलो फदर करना है कि ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाने से हम फॉलो फदर कर सकते। तो आज बाबा ने इतने मीठे मीठे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार फिर याद करते हैं, परमधाम में जाके मिल के आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी सृष्टि से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं सब शक्तियाँ लेके बाबा को टच करके फिर इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा की टोटल मुरली हम क्या है वो देखेंगे। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है, पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। आगे बाबा कहते ड्रामा का राज बुद्धि में अगर युक्त युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। आगे बाबा कहते ड्रामा में हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं है, बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। यह बहुत गुह्य राज है। जो युक्त युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। आगे बाबा कहते तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। आगे बाबा कहते तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। आगे बाबा कहते बाप समझाते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापिस ले गया था। आगे बाबा कहते सभी आत्माओं को वापिस जाना है, जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला, मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊँगा। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। आगे बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हो, क्या लेने आए हो। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। आगे बाबा कहते ये स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। अभी तुम मोस्ट बिलवेड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। बाबा कहते हैं पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात कुछ नहीं है। इस सब पॉइंट्स बाबा के ही है कि बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है। आगे बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई की चिट्ठी न लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। बाप कहते बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। बाबा कहते यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। बाबा कहते कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ, ये मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को ले
लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने की दान करने की सेवा करनी है, ज्ञान धन बढ़ेगा। तो कितने आज बाबा ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। तो ऐसे ऐसे प्यारे बाबा को हम दिल से एक बार याद करते हैं। बाबा को परमधाम में जाके मिल के बाबा से सब शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर इस साकारी शरीर की दुनिया में साकारी शरीर में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है। अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं। बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो धारण करेंगे। बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। आगे बाबा कहते हैं, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ज्ञान बन बढ़ेगा। बाबा का वरदान में कहते हैं, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहाभव। आगे बाबा एक्सप्लेनेशन में वरदान के वे कहते हैं, एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा, इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं मैं निमित्त हूँ, ये समझना है। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स बताए, अच्छे वरदान दिए हैं। तो आज बाबा ने मेन ये हमें कहा है कि हमें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ करके पूरा बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि बाबा पे निश्चय होना चाहिए तो बाबा का पूरा वर्षा हमें मिल जाएगा। और ड्रामा का राज हमारे दिल में हम रहेगा कि कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट होती है। ये गुह्य राज है, वो ड्रामा रिपीट होता है। ये राज जो दिल में रहेंगे तो अपार खुशी में भी हम रह सकते हैं। और बाबा ने आज ये भी कहा है कि पुरानी दुनिया को भूल जाना है, ज्ञान धन सबको देना है और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होने के लिए निमित्त भाव से चलना है। निमित्त भाव से चलेंगे तो बनाने वाला याद हम आएगा और बाबा के संस्कार ही अपने संस्कार, तो हम फॉलो फादर हो सकेंगे। तो ये बाबा ने जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए वो हमें धारण करते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को चलो एक बार फिर याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।